आज मैं आपको क्लिनिकली एलएफटी देखना सिखाता हूँ। एलएफटी इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे पहले हम एलएफटी को 5 सिंपल ब्लॉक में बांटते हैं। फर्स्ट ब्लॉक है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन में हम 3 चीजें देखते हैं, टोटल बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। डायरेक्ट बिलीरुबिन जिसे हम कंजुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं, यानी जिसे लीवर ने प्रोसेस कर लिया है। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन यानी इनडायरेक्ट, जिसे लीवर ने अभी तक प्रोसेस नहीं किया है। इसका नॉर्मल रेंज तो आपको पता ही है, 0.1 से 0.3 और इनडायरेक्ट नॉर्मल रेंज है 0.2 से 0.8। इसमें हमें ध्यान में ये रखना है कि यदि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा है तो वह प्री हेपेटिक प्रॉब्लम के अंतर्गत है, यदि डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा है तो वह पोस्ट हेपेटिक प्रॉब्लम के अंतर्गत है। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि यदि डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा है तो वह किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, हिपेटाइटिस के कारण या कोलेस्टाइटिस के कारण बढ़ा हो सकता है। यदि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा है तो किसी हीमोलिसिस के कारण या क्लिपर्ट सिंड्रोम में बढ़ा मिलता है। सेकंड ब्लॉक में हम लीवर की हिपेटोसेलुलर इंटेग्रिटी देखेंगे। इसमें मेनली 2 चीजें आते हैं, एसजीपीटी और एसजीओटी, यानी एएलटी और एएसटी। एएलटी में एल से आप याद रखेंगे लीवर, यानी जो लीवर के ज्यादा स्पेसिफिक है। एसजीओटी जो लीवर स्पेसिफिक होने के साथ या हार्ट और मसल स्पेसिफिक भी होता है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आता है क्लिनिकल सिनेरियो, जिसमें हम एसजीओटी और एसजीपीटी का रेशियो देखते हैं। यदि एएलटी एएसटी से ज्यादा हो, यानी एसजीओटी एसजीपीटी रेशियो 1 से कम हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वायरल हिपेटाइटिस और फैटी लिवर की कंडीशन में होता है। यदि एएसटी एएलटी से ज्यादा हो, यानी एसजीओटी एसजीपीटी रेशियो 1 से ज्यादा हो, तो मोस्ट प्रोबेबली एल्कोहलिक लिवर डिजीज में देखने को मिलता है। बट यदि इसका इंडिविजुअल रेशियो 1000 से ज्यादा हो तो वह एक्यूट सीवियर हेपेटाइटिस में देखने को मिलता है। थर्ड ब्लॉक में हम देखेंगे एल्कलाइन फॉस्फेट और जीजीटी। एल्कलाइन फॉस्फेट किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन बताता है जो बिलियरी या बोन रिलेटेड हो सकता है। जीजीटी जो लीवर स्पेसिफिक होती है, यदि इसका रेंज 2 गुना से ज्यादा बढ़ जाए तभी हम इसे सिग्निफिकेंट मानते हैं। यदि इंडिविजुअल एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वह बोन प्रॉब्लम की वजह से, एंड एल्कलाइन फॉस्फेट के साथ यदि जीजीटी बढ़ा हुआ होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वह लिवर बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होती है। बट यदि जीजीटी बढ़ा हुआ होता है और एल्कलाइन फॉस्फेट भी बढ़ा हुआ होता है किंतु जीजीटी का रेशियो ज्यादा हो, तो वह मोस्ट प्रोबेबली अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होता है, जिसे हम एक्यूट लिवर डिजीज के अंतर्गत देखते हैं। एंड फोर्थ ब्लॉक में हम देखते हैं एल्बुमिन और पीटीआईएनआर। एल्बुमिन सिग्निफिकेंट होता है क्रोनिक लिवर डिजीज में और पीटीआईएनआर सिग्निफिकेंट होता है कोआगुलेशन फैक्टर सिंथेसिस में। यदि एल्बुमिन का रेंज कम हो जाए तो वह सिरोसिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस की कंडीशन में, यदि पीटीआईएनआर का रेंज बढ़ जाए तो सीवियर सिंथेटिक फेलियर में देखने को मिलता है। एंड 5वें ब्लॉक में हम अमोनिया देखेंगे, जो रेयरली रिवल फेलियर की कंडीशन में बढ़ा देखने को मिलता है। इसका समरी हम इस प्रकार से देख सकते हैं, यदि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है तो हीमोलाइसिस या क्लिपर्ट सिंड्रोम की कंडीशन में, यदि डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है तो और किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन जैसे स्टोन या ट्यूमर की कंडीशन में, हेपेटाइटिस की कंडीशन में हो सकता है। एएलटी एएसटी से ज्यादा हो, दोनों बढ़ा हुआ हो तो वायरल हिपेटाइटिस की कंडीशन में, जिसका रेशियो 1 से कम होता है। यदि एएसटी बढ़ा हुआ होता है, एएलटी से ज्यादा होता है किंतु, तो वह एल्कोहल हेपेटाइटिस की कंडीशन में, जिसका रेशियो 1 से ज्यादा होगा। यदि एल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ है विद जीजीपी बढ़ा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कंडीशन में या कोलेस्टाइटिस की कंडीशन में हो सकता है। यदि एल्बुमिन कम है और पीटीआईएनआर बढ़ा हुआ है तो सिरोसिस या लिवर फेलियर की कंडीशन हो सकती है।